गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने अलाउद्दीन खिलजी का और खिलजी वंश का कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे अपना। तुगलक वंश में अगर तुगलक वंश की बात करें तो ये कौन सा वंश हो गया यहाँ। अगर सल्तनत काल की बात करें तो ये तीसरा वंश है, ठीक है। 1320 से 1414 तक ये शासन करते हैं। सबसे पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, फिर फिरोज़ तुगलक है और फिर उसके उत्तराधिकारी हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक को ले रहे हैं। अब कई बार आपके कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, या पिछला हम बात कर रहे थे कि गाजी मलिक क्या करता है, जो खुसरो है उसका वध कर देता है। तो इसका मूल नाम क्या था गयासुद्दीन तुगलक का, गाजी मलिक था, और बाद में क्या है ये तुगलक की उपाधि धारण कर लेता है और गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है। तो इसलिए इसको गयासुद्दीन तुगलक कहा जाने लग जाता है जब ये सुल्तान बन जाता है। अब वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कि पहले तो इसने क्या किया जब अराजकता की स्थिति है, क्योंकि खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे अच्छे नहीं थे, आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं रह गई है। तो इस टाइम पीरियड में वो क्या करता है, गृह नीति कैसी अपनाता है। वो अमीर जो दरबारी हैं उनको पहले वो खुश करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो खिलजी वंश में हम देखते हैं तो अमीर जो दरबारी अमीर हैं और दरबारी वर्ग हैं वो असंतुष्ट हो चुके हैं कठोर नीतियों के कारण। दूसरा क्या करता है, भूमि सुधार करता है। अगर इसका कंपैरिजन करें हम खिलजी वंश के साथ, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, आधा भाग कर के रूप में वसूल करता है और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों की कीमतें निश्चित करवा देता है। और तो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, फिर से किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास करता है, उनको छूट देता है, भूमि कर को कम करता है, ये देखने को मिलता है। फिर उसने राजकोष भरने की नीति अपनाई। अभी तक देखो हम खिलजी वंश के लास्ट टाइम पीरियड में देख रहे हैं कि वो विलासी हैं जो शासक हैं, तो राजकोष खाली हो चुका है। अब उसको फिर से भरने के लिए उसने क्या किया, जो जिन लोगों को दान दिया गया था उन लोगों को उसने आदेश दिया कि वो फिर से वो दान वापस लेकर के आए, ठीक है। तो यहाँ सब लोगों ने अपना फिर से धन वापस लौटा दिया, एक व्यक्ति को छोड़ करके, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है आपसे। जब हम भक्ति आंदोलन करेंगे तब भी इसको करेंगे, सूफी आंदोलन करेंगे, तो ये संत है, सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया। इनको जो धन दिया जाता है ये वापस नहीं लौटाते। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने यहाँ नहीं बताया, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के साथ बहसबाजी होती, जैसे आपने सुना होगा ना कई बार, दिल्ली अभी दूर है। तो ये दिल्ली अभी दूर है कहने वाला कौन सूफी संत था, ये था निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक जब ये धन वापस नहीं करता है तो इसको कहता है कि ये आक्रमण करने गया हुआ है कहीं, कि वापस आकर के इनको दंड दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहता है, हजूर दिल्ली दूर अस्ति, मतलब अभी दिल्ली दूर है और वो दिल्ली वापस नहीं लौट पाता है, पहले ही उसकी डेथ हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। अब यहाँ एक नीति और उसकी देखने को मिलती है आपको, दंड विधान में सुधार उसने किए। बर्नी क्या बताता है उसके बारे में, परिभाषा दी है बर्नी ने कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते थे। मतलब क्या है, एक समान दंड दिया जाता था, सबको समानता रखी गई थी। सैनिक सुधार उसने किए, सैनिकों की व्यवस्था उसने अच्छी की, सैनिकों को वो अपना संतान समझता था। कला और साहित्य का विकास उसके टाइम पीरियड में हुआ। अमीर खुसरो ने क्या है, तुगलकनामा जो है वो लिखा है इसके टाइम पीरियड में। धार्मिक नीति की अगर बात करें, धार्मिक रूप से कट्टर है और अपने धर्म के विकास के लिए ये प्रयास कर रहा है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक अपनी गृह नीति उसकी होगी। विदेश नीति में बात करें तो आसपास के क्षेत्रों को जीतना है, दक्षिण में अपना विस्तार करना है। वारंगल, जाजनगर, बंगाल विजय उसने की है। उसके बाद इसके टाइम पीरियड में मंगोल आक्रमण हुए हैं तो उनको पराजित इसने किया है। तिरहुत पर आक्रमण किया है। ये आक्रमण भले ही ये अपने बेटे जो जूना खा है और अन्य को भेजता है वहाँ आक्रमण करने के लिए, ये सारा का सारा उसकी विदेश नीति है। फिर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु देखेंगे हम। अब देखो गयासुद्दीन तुगलक जब शासक है तो उसका बेटा उसको सहयोग कर रहा है आक्रमण करने के लिए। अब बंगाल विजय की खुशी में क्या करता है, जूना खा जो उसका बड़ा बेटा है वो उसको आमंत्रित करता है वहाँ पर। जब ये जा रहा होता है तो उसके लिए एक लकड़ी का मंडप बनवाया जाता है। वो मंडप गिरने के कारण क्या है, नीचे दबने से इसकी डेथ हो जाती है। कुछ इतिहासकार जैसे इब्न बतूता और ये सारे हैं, उसमें वो क्या मानते हैं कि ये जूना खा या मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश थी, कि वो उसको बुलाता है वहाँ पे और फिर मरवा देता है। तो ये कई बार पूछा जाता है इसके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक हमारा कंप्लीट हो गया है।